ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण चीज सामने आई, वो थी शिवलिंग। पर ये क्या शिवलिंग वहां पहले था या किस तरीके की स्थिति थी? क्योंकि जिसमें हाईकोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं वो हमारे साथ में है विजय शंकर रस्तोगी जी। तो ये बताइए, आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को आप हाईकोर्ट लेके गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से आप सर्वेक्षण हुआ और कल जो इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि एक शिवलिंग आप दिखाई दिया है, उसका सुरक्षित किया गया है, ये क्या पहले से वहां पर था या आपका दावा है कि ये चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी? देखिए, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर सतयुग से अब तक है। वो नया नहीं है, न नया कभी उसको बनाया गया, न कभी ये हुआ। 1669 में इस मंदिर को हमारे तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो फरमान है 1669 का औरंगजेब बादशाह का, उसमें कहीं उस फरमान में नहीं है कि इस पर मस्जिद बनवा दी जाए। तो ये जो ढांचा तैयार हुआ, ये लोकल मुसलमानों ने तैयार कर दिया, ये बादशाह के फरमान से नहीं है। और जो भी चीजें हैं, जो भी देवता हैं, उनका विग्रह है, लिंग है, वो यथावत वहां है, लेकिन उसको छिपा दिया गया है, छिपाने का प्रयास किया गया है, तोड़ने का प्रयास किया गया है। और उसके जो मंदिर के ध्वंसावशेष हैं, वो नंगी आंखों से परिलक्षित है कि पश्चिमी भाग में उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। तो नया का कोई प्रश्न नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो एक फव्वारा है जिसको शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। देखिए, वो फव्वारा कतई नहीं है। फव्वारा कैसे होता है? शिवलिंग है, काले रंग का पत्थर है और पूरा उनका अर्घा है और सारी चीजें बनी हुई हैं, उसको फव्वारा वो कहते हैं। कितना नीचे गिरेंगे? ये मुसल्लम ईमान कर वाले होते हैं। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो मुसलमान है ही नहीं है, उग्रवादी है। आप इस पूरे केस को हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये अब सेशन कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट चला गया दूसरा पक्ष, तीनों कोर्टों में इस वक्त ये मामला चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो और जो तमाम मामले हैं उस बीच में मुस्लिम पक्ष का लगातार ये कहना कि नहीं, सर्वेक्षण रुकना चाहिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष कहीं भी जाएगा। हाई कोर्ट गया है, हम नहीं गए हैं हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया है। यहाँ से दो न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से भी बाधित नहीं करता हम लोगों के वाद को। क्या आधार है? उनकी ये दलील गलत कैसे है? कौन कहता है गलत? अगर नहीं, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये उल्लंघन है प्लेसेज वर्शिप। सुनिए, कोई व्यक्ति अगर गलत बात कह देता है तो वो कहा करे। हमारे पक्ष में तो दो न्यायालय का फैसला मेरे पक्ष में है। वह हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट में वो जो गया है, रिट याचिका दाखिल की है, उस पर सुनवाई हो रही है। और अब आपने प्रश्न किया कि ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 1 घंटे के अंदर वो फैसला आ जाएगा कि उनकी याचिका खारिज हो जाएगी। मेंटेनेबल है ही नहीं है अंडर लॉ। आखिरी सवाल ले रहा हूं, जिस तरीके से सर्वे में समय लगा, 3 दिन सर्वे हुआ, आज उसकी रिपोर्ट दाखिल नहीं हो पाएगी, ये देरी किस लिए आप देख रहे हैं, क्यों हो रही है? और क्या रिपोर्ट में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ये देर उस समय फिलहाल रिपोर्ट? देखिए, बहुत लंबा सर्वे हुआ है और रिपोर्ट भी उसका लंबा होगा। अनेक फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, उसके वीडियोग्राफ्स लिए गए हैं, उन सब पर जो है वह कमिश्नर महोदय को अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। बड़ा काम है, तो बड़ा काम अगर है तो उसमें समय लगना जाहिर है। कल सर्वे समाप्त हुआ, आज न्यायालय में वो अपनी रिपोर्ट, इतनी विस्तृत रिपोर्ट फाइल कर दें, ये किसी के लिए संभव नहीं है। अगर उन्होंने टाइम लिया है तो न्यायालय उसको कंसीडर करेगी और टाइम देगी, और टाइम लेकर के जितना अच्छा हो सके वो अपनी आख्या प्रस्तुत कर दें, वही देश हित में होगा। तो मुस्लिम पक्ष को कहीं से राहत मिलेगी? कहीं से भी नहीं राहत मिलेगी, क्योंकि वो रॉन्ग फुटिंग पर हैं। साफ तौर पर सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के विजय शंकर रस्तोगी, जिन्होंने हमसे बात की है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को कहीं से राहत नहीं मिलने वाली है। और आज चूंकि ये रिपोर्ट दाखिल होगी कि नहीं और कब तक होगी, इस पे फैसला आ जाएगा। लेकिन जो सर्वे हुआ है, जो प्रमाण है और जो शिवलिंग मिला है, वो सीधे तौर पर हिंदू पक्ष के दावों को पुख्ता करता है। वाराणसी से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।